दो सुंदर प्रसंग, एक श्री कृष्ण का और एक श्री राम का। माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ग्वालन ने एक अनोखी जुगत भिड़ाई। उसने माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांध दी कि जैसे ही बाल कृष्ण माखन मटकी को हाथ लगाएगा, घंटी बज उठेगी और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ दबे पांव घर में घुसे। श्रीदामा की दृष्टि तुरंत घंटी पर पड़ गई और उन्होंने बाल कृष्ण को संकेत किया। बाल कृष्ण ने सभी को निश्चिंत रहने का संकेत करते हुए घंटी से फुसफुसाते हुए कहा, देखो घंटी, हम माखन चुराएंगे, तुम बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली, जैसी आज्ञा प्रभु, नहीं बजूंगी। बाल कृष्ण ने खूब माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। खूब बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में ज्यों ही बालकृष्ण ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह से लगाया, त्यों ही घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर ग्वालन दौड़ी आई। ग्वाल बालों में भगदड़ मच गई, सारे भाग गए, बस श्री कृष्ण पकड़ाई में आ गए। बालकृष्ण बोले, तनिक ठहर गोपी, तुझे जो सजा देनी है वो दे दो, पर उससे पहले मैं जरा इस घंटी से निपट लूं। क्यों री घंटी, तू बजी क्यों? मैंने मना किया था ना। घंटी क्षमा मांगती हुई बोली, प्रभु, आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को खूब माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। किंतु जैसे ही आपने माखन खाया तब तो मुझे बजना ही था। मुझे आदत पड़ी है प्रभु। मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तब घंटियां बजाते हैं, इसलिए प्रभु मैं आदतन बज उठी। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहा है। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उससे निकाल कर कठौती से बाहर रख देता है और जब दूसरा धोने लगता है तो वो पहला पैर गीला होने पर जमीन में रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है और एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। कहता है, प्रभु, एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला न हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो सरकार, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसा कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रख कर खड़ा हो जाता है। भगवान जी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट। अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। जय श्री राम कृष्ण।